KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। हाल ही में मैसूर में पेश आए एक आलिम दीन के कत्ल के मामले में इंसाफ का मुतालिबा करते हुए मैसूर के उलमाए कराम के एक वफद ने बेंगलुरु पहुंचकर कर्नाटक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम से मुलाकात की। आज यानी 13 मार्च 2024 बरोज चाहरशंबा सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा सैयद सरदार की रहनुमाई में इस वफद ने चेयरमैन अब्दुल अजीम से मुलाकात की और याददाश्त पेश की और वहशियाना तरीके से जालिमाना तरीके से एक आलिम दीन हाफिज कुरान को कत्ल करने और इस कत्ल में शामिल अफराद और इस कत्ल की वजह बने अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालिबा किया। हमें आपसे आने का मतलब क्या है, मकसद क्या है हमारा, क्या भी सियासी दबाव में आपको बड़े मुजरिमा नहीं बचना। अब सुपारी किन्नरम भूती पूरे कर्नाटक आगांगी उनको खाली इतना पैसा दिया ले तो मौलवी भी देखते नहीं, आलिम भी देखते नहीं, पॉलिटिशियन भी देखते नहीं। उनका काम क्या है तो सुबह करके चले जा मार को चले जाना, लेकिन उनके पीछे जो टूल्स काम कर रही ना, हमें आपसे क्या डिमांड करेंगे तो ऐसे टूल्स, चाहे उन्हें कितने बड़े ओहदे में भी रहते, चाहे कितनी बड़ी सियासत की कुर्सी में भी रहते, उस मुलजिम को आपको कैफे किरदार तक पहुंचाना हमारी ये डिमांड लेकर पूरा कर्नाटक का इतना है, मैसूर का वफद, बेंगलुरु के उलमा और पूरे मैसूर के बड़े बड़े तंजीमों की जिम्मेदार आपके पास आकर ही सर। वाज़ेह रहे कि इसी माह 8 मार्च 2024 जुमे की रात बाद नमाज इशा 44 साला हाफिज मोहम्मद अकमल सिद्दीकी का बेदर्दी के साथ वहशियाना तरीके से कत्ल किया गया। मैसूर के राजू नगर से ताल्लुक रखने वाले हाफिज मोहम्मद अकमल नमाज इशा अदा करने के बाद घर लौट रहे थे। तकरीबन 8:30 बजे चंद अफराद ने तलवारों के साथ उन पर हमला किया और उनका कत्ल किया। मैसूर से आए इन उलमाए कराम ने इस पूरे वाक़ये की रुदाद अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम को सुनाई और अब्दुल अजीम ने फौरी तौर पर मैसूर के मुतल्लिका पुलिस अफसरों से फोन पर गुफ्तगू की और गैर जानिबदाराना तरीके से इस पूरे मामले की जांच करने की हिदायत दी। ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನವರು ಸುಮಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು। मैसूर के इन उलमाए कराम ने कहा कि इस मामले में चंद गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन कातिलों के पीछे चंद बड़े हाथ कार फरमा हैं, लिहाजा उन अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस वफद ने कहा कि हक बात करने वाले एक आलिम दीन के कत्ल के बाद मैसूर के उलमाए कराम में डर व खौफ का माहौल है। मुस्लिम माशरे में वहशी दरिंदा सिफ्त अनासिर इस तरह आजाद हुए हैं कि कत्ल व गारतगिरी पर उतर आ रहे हैं और ये पूरे वाकया मुसलमानों के लिए शर्म की बात है, इंतहाई शर्म की बात है। सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि सदाए इत्तेहाद की एक टीम ने मैसूर का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया है। मकतूल हाफिज मोहम्मद अकमल किराए के मकान में जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। इनके पसमानदगान में बीवी और 2 बच्चे शामिल हैं। कत्ल के वाक़ये के बाद इस खानदान का क्या होगा, इस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। पूरे मामले में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। लेकिन जो मैसूर के जो उलमा आए हैं, जो हादसा हुआ उसके बारे में फिक्र लेकर जो माइनॉरिटी चेयरमैन को मिलने के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह माइनॉरिटी चेयरमैन में इसका उम्मीद हम बहुत है, उन्हें कुछ काम करके हमारा इंसाफ दिला देने को, इसके लिए आके मिलने बात करें। उन्हें भी स्टेशन को, लोकल स्टेशन को भी फोन करें और कमिश्नर को भी, और मैसूर के कमिश्नर को, उनको भी बात करते हैं, उनको भी क्या रिपोर्ट लेना हो तो हमें उम्मीद है वो कुछ लेकर बाद और एक बार फिर भी आपको मिलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा मामला पेश आता है मुस्लिम समाज में, इतनी तशवीश की बात है, आलिम दीन को जो है निशाना बनाया जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो आलिम के ऊपर जो हुआ है वो हमारा सिर्फ मैसूर के हद तक नहीं, पूरी हिंदुस्तान के अंदर कोई एक आलिम को कुछ होता है तो बहुत तकलीफ होती है। इस आलिम को एक हो रहा है तो उसके लिए पूरे उलमा कराम मिलकर ये फिक्र लिए। बस सबसे पहले इंसान से जुड़ा हुआ मामला
दूसरा जो है एक जो जिसके ऊपर हमारा ईमान है, कुरान पाक जिसे हम बोलते हैं, उसका एक हाफिज, उसके बारे में हादसा हुआ तो जो फौरन जो है सजा इत्याद हमेशा से जो है नौजवान उलमा के पीछे काम कर रही थी। तो जैसे हमें इतला मिली तो फौरन जो मैसूर का हमने रुख किया, हालात देखे और जो मरहूम के घर गए, ताज़ियत की, सब कुछ देखा। ये जो प्रोग्राम हुआ 2 दिन पहले, उसके बाद में जो कत्ल हुआ 2 दिन बाद, अब ये 2 दिन के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसकी बेहतरी से जानने के वास्ते जो है हमें जनाब अब्दुल अजीम साहब से यह कहा कि पहले ही ये लोग आने से पहले कि पूरी तरह से इसकी खूब जांच हो, जो सही इसके पीछे है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और मैंने ये भी, हमारी ये भी फिक्र है सदा इत्तेहाद की तरफ से, अगर ये हो गया ठीक है, जिनका हो गया, अब ये बच्चों का, घर वालों का कैसा क्या करना, ये मैं मैसूर में भी कह चुका हूँ, अभी भी मेरे दिल में फिक्र है। केस होगा, केस चलता रहेगा, वो अपनी जगह पर है, लेकिन अब उस घर का क्या होगा, जो घर के अंदर जो बाल बच्चे जो पलते थे उनका कैसे क्या होगा, ये हम सदायते हैं। पहले 2 दिन से ये हम लोग फिक्र करें कैसे क्या करें, किसे क्या मावाता दिलाना, क्या करना वो बच्चों का, वो घर का, क्योंकि जो साहब मरहूम जो हुआ उनका तो खास घर है भी नहीं। जब हम घर गए तो उनका घर भी किराए का घर है, और एक बच्चा जो है अभी भी वो उस काबिल नहीं है कि अपने पैर पर खड़ा रहे। ये सारी फिक्र हम सदा इतिहास से सोच रहे हैं, लेकिन अब से तमाम लोगों से बैठ करके बात करके एक नतीजा निकालेंगे। हाँ, जो वर्जिन, जो सही माने में जो इसका जो मुजरिम है, वहाँ के लोकल जो भी है, उनको जो सजा मिलना वो हक है, वो सजा मिलनी चाहिए। और खामखा अगर किसी का नाम बीच में लिया गया है तो उसे दूर करके आपस में दुश्मनी बढ़ाने से बेहतर है कि हमें बैठ के सुलह कर लें। ऐसे हमारी कोशिश है। और क्या ये बात जो है उलमाए कराम, जो बड़े उलमाए कराम है या जमीयत उलमा है, वहाँ तक पहुँचाई गई है आपकी इस तशवीश को, आपकी इस फिक्र को? जी, असल मकसद हमारे यहाँ उलमा का आने का मकसद क्या है कि ये वाक़या जो है ये तालीम के साथ पेश आया, और ये इससे पहले भी मैसूर में एक हादसा पेश आया 2001 में। तो वो जिस तरीके से रूपोश हो गया, वो क्या वाक़या हुआ, वो पर्दा पड़ गया। इस वाक़े को भी ऐसा पर्दा ना डाला जाए, जो इसके ऊपर जुल्म करने वाले हैं खातिलीन को उनकी सजा दी जाए, और जो मजलूमीन हैं उनको उनका हक दिया जाए। इसी फिक्र को लेकर आए हैं उलमा, कि उलमा लावारिस नहीं है, इनको कोई भी आके इनके साथ कोई भी कुछ मामला कर दे और उनके पीछे कोई खड़ा नहीं है, ऐसा ये नहीं है। हम लोग जो है उलमा इसी पैगाम को लेकर आए हैं कि उलमा के साथ ऐसा मामला ना हो। उलमा कौम के कायदीन हैं, उनका काम ही है कि बुराई को बुरा बोले और अच्छाई की तरफ बुलाना उनका काम है। अगर इस तरीके का मामला होगा तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, जिससे पूरे माशरा का निज़ाम जो है वो खराब होगा। तो इसको खत्म करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर पे चलना चाहिए। जो भी कोई गलती करता है तो उसको कानून के तहत से उसको जो है सजा देनी चाहिए। खुद अगर अपने तौर से इस तरीके के मामले करेंगे तो निज़ाम खराब होगा। बिलखुसूस उलमा के साथ ये मामला हो और उस पर खामोशी हो जाए तो ये माशरे में जो है हक बोलने वाले कोई नहीं रहेंगे। तो हम लोग यहाँ इस वजह से आए हैं कि एक आलिम के साथ जो ये वाक़या हुआ है, ये बहुत बुरा वाक़या है, गलत वाक़या है, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इस पर हम लोग नकीर करते हैं। हम चाहते हैं कि उलमा इकराम हक बात कहने के लिए ही है, हक बात उनको कहना चाहिए, और उसके लिए हम अगर कोई बात पेश आती है तो हम जिस तमाम उलमा उसकी मजम्मत करेंगे और उनका साथ खड़े रहेंगे। जी, अजीम साहब से मुलाकात हुई। हमारा मैसूर से आने का मकसद ये है, जो असल मुजरिमा है, जो असल खातिला है, जो मास्टरमाइंड है, अब तक उनको अरेस्ट कर नहीं। हमारी डिमांड भी ये थी और हमारा मुताला भी ये है, मुतालबा कि जो असल मुजरिम है। कितने लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं? अब तक तकरीबन 6 अफराद गिरफ्तार हैं, यानी पूरे बच्चे गिरफ्तार हो गए, बाप अभी आज़ाद घूम लेकर है। ये बाप को गिरफ्तार करना ज़रूरी है। जो मकतूल थे क्या थे, क्या उनका? हमारे मेरे बड़े भाई थे। पूरा नाम क्या था? मोहम्मद अकमल, हाफिज मोहम्मद अकमल। वो आलिम दीन थे? जी, हाफिज कुरान थे। हाफिज कुरान थे। कहाँ पर वो इमामत करते थे? वो मदनी मस्जिद में खिताबत करते थे, उसके बाद सुल्तान शहीद में उन्होंने इमामत भी करते थे, सफा बैतुल माल के सेक्रेटरी भी थे। तो क्या उनके वीडियो की वजह से उनको निशाना बनाया गया? हक बात जो बोलते थे वो हक बात इनको कड़वी लगती थी, इनको हजम नहीं होती थी। जो भी उन्हें बोलते थे शरीयत के खिलाफ कौन भी आवाज उठाएगा तो उन्होंने बशीर कर कौन आवाज उठाता है कि शरीयत के खिलाफ कौन जाता है कि उसके उन्होंने अगेंस्ट बोलते थे कि शरीयत में ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रही बोलकर उन्हें बोलते थे।
अब उतना बोलने की वजह से इन लोगों को उनकी बात हजम नहीं हुई। से घबरा पर कुछ वजह नहीं है। ये जो हमारे भाई थे हाफिज अकमल, इन्होंने हक बोलने रत्ती भी हिचकिचाते नहीं थे। आप बहुत सारे उनके क्लिप भी देखे होंगे। मैं जो है हक की आवाज, चाहे मेरी गर्दन होना तो मैं कटा सकता हूँ, लेकिन मैं हक की आवाज को दबाने में झुका सकता नहीं। ये क्लिप है उनकी, तो ये बोलना चाहिए उनका सबसे बड़ा जो है गुनाह होगा। तो अब भी जो हाल ही में जो KMDC के चेयरमैन अल्ताफ साहब को ही इन्होंने आने की वजह से मैसूर में बहुत सारा शोर शराबा, बैनर्स, ये वो बहुत सारा लगाए, तो इन्होंने जो उसके खिलाफ आवाज उठाए। उन्होंने इतना पैसा बेफजूल भी खर्च कर रही, और कारपोरेशन कमिश्नर को उन्होंने बोल को ही क्या बोले तो ऐसा दूसरे को कानून हमना कानून क्या, इनको ऐसा तुम्हें बैनर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर सभी लोग लगा को ऐसा सब कर को ही ना, एक ही नहीं निकाल रही सर, कारपोरेशन को भी कमिश्नर को दबाव डाल को ही, तो इनको वो सिलिक जा को क्या होगा तो ऐसा हमारे खिलाफ ये करी ना और को बोला को कही जा रही है पॉलिटिकल